एलपीजी के बढ़ते दामों और आम आदमी के बजट में लाने के लिए सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। सरकार एक्स्ट्रा सब्सिडी जारी कर सकती है। इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एनपीएस कॉर्पस से एन्युइटी प्रोडक्ट्स खरीदने को लेकर आईआरडीएआई ने दी पेंशनर्स को राहत। अब ऑनलाइन जमा कर सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा भारतीय व्यापार जगत के लिए अच्छे संकेत हैं। कई देशों ने रुपये में द्विपक्षीय व्यापार करने में रुचि दिखाई है। सस्ता हो सकता है खाने का तेल। अगस्त में 87% बढ़ा दाम पाम ऑयल का। आयात माना जा रहा है कि सितंबर में भारत 10 लाख टन पाम ऑयल का आयात कर सकता है। सेबी ने कहा आईपीओ प्राइसिंग पर रेगुलेटर का नियंत्रण नहीं है, पर कंपनियों को करने होंगे सभी खुलासे ताकि कंपनियों की स्थिति की जानकारी मिल सके। टाटा समूह की बिस्लरी इंटरनेशनल में हिस्सा खरीदने की योजना, सूत्रों के मुताबिक बातचीत शुरू हो गई है। टाटा कंज्यूमर्स पहले ही हिमालयन ब्रांड के तहत बेचता है बोतल बंद पानी। एप्पल iOS 16 के कुछ स्पेशल फीचर्स पुराने आईफोन मॉडल्स में काम नहीं करेंगे। कुछ फीचर्स केवल उन्हीं फोन में काम करेंगे जिनमें A12 बायोनिक चिप है या उससे ऊपर का चिपसेट होगा। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज 23 सितंबर से हो रही है शुरू। कई ब्रांड्स पर मिलेगी बम्पर छूट। इंस्टाग्राम का नया फीचर आया सामने। अब इंस्टाग्राम यूजर्स को मिलेगा रीपोस्ट का ऑप्शन। ट्विटर की तरह इंस्टाग्राम पर भी किसी अन्य यूजर की पोस्ट को रीपोस्ट कर सकेंगे। इंस्टा ने टेस्टिंग की शुरुआत की। OnePlus 11 Pro साल 2022 के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है। फोन में एक गोल कैमरा मॉड्यूल दिया जा रहा है और यह कैमरा बीच में न होकर राइट साइड में होगा। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ हुए बदमाश बाइक सवार बदमाशों ने NH-28 और NH-31 पर कई किलोमीटर तक ताबड़तोड़ फायरिंग की। एक शख्स की मौत हुई और 9 लोग घायल हैं। बीजेपी ने बेगूसराय की घटना को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। सुशील मोदी ने कहा गठबंधन सरकार बनने के बाद अपराधियों के हौसले बुलंद है। गिरिराज सिंह बोले बिहार में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। बेगूसराय की घटना पर बीजेपी हमलावर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को जंगल राज में धकेल दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज बेगूसराय जाएंगे। फायरिंग की घटना में घायल हुए पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ करेगी। नोएडा में काम करवाने के बाद पैसे नहीं दिए तो टाइल्स लगाने वाले ने जला दी युवक की मर्सिडीज कार। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। यूपी के बदायूं में पुलिस ने हुक्का बार किया सील। नशा करते लड़के लड़कियों का वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम पर लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करता था यह गिरोह। 2 कंप्यूटर, लैपटॉप और 21 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। हरियाणा रोडवेज के चालक जगवीर हत्याकांड में सोनीपत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। थार कार चालक प्रांजल समेत उसके 2 साथियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पंजाब के अंबाला से पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड केस में जुड़े होने का आरोप। पुलिस ने आरोपियों के पास से 60 लाख रुपए नकद बरामद किए। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक युवक ने रेलवे अधिकारी को मारा थप्पड़। भीड़ ने आरोपी युवक को पीटा। बाद में खुलासा हुआ कि 500 रुपए की शर्त जीतने के लिए थप्पड़ मारने की इस वारदात को अंजाम दिया गया। जोधपुर में 70 निजी अस्पतालों के करीब 1000 डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। डॉक्टरों की मांग मरीजों की मौत के बाद अवैध वसूली बंद की जाए। जमात उलमाए हिंद का बड़ा दावा, कहा देश के कई मदरसों में पढ़ाया जा रहा है 400 साल पुराना औरंगजेब का बनाया हुआ सिलेबस। मुंबई में लगातार हो रही है तेज बारिश। ज्यादातर इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी। लोगों को हो रही है मुसीबत। आज भी होगी भारी बारिश। महाराष्ट्र में पर अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और सिंधुदुर्ग में अगले 5 दिन तक तेज बारिश की आशंका जताई है। मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी बारिश में सावधान रहने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र में इस साल भारी बारिश की वजह से अब तक 325 लोगों की मौत हो चुकी है। 5,820 जानवरों की भी जान गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में बारिश ने खोली खराब व्यवस्थाओं की पोल। जावरा में बारिश से पूरा इलाका हुआ जलमग्न। एमपी के सागर में साजली नदी में उफान। पुल पर करीब 3 फीट तक पानी भरा। गांव का संपर्क टूटा। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। नागालैंड के दीमापुर में भी भारी बारिश बनी मुसीबत। निचले इलाकों में पानी भरने के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। झारखंड के देवघर में भी दर्ज की गई मूसलाधार बारिश। जगह जगह जल जमाव हुआ। रेलवे पुल के नीचे पानी भरने से कई वाहन फंसे। झारखंड के जमशेदपुर में बारिश का पानी अस्पताल में घुसा। वार्ड में पानी भरने से मरीज हुए परेशान। भारी बारिश ने बस्तर में हालात बिगाड़े। बारिश में कई घर तबाह हुए। वहीं 12 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भारी बारिश ने बिगाड़े हालात। कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 8वां दिन। केरल के नवाईकुलम से राहुल गांधी ने शुरू की यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। सूरत में हिंदी दिवस समारोह में शामिल होंगे। राजस्थान में सियासी जमीन मजबूत करने की तैयारी में एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली में गंदगी को लेकर आम आदमी पार्टी आज से 14 अक्टूबर तक बीजेपी के खिलाफ कूड़ा विरोधी अभियान चलाएगी। गोपाल राय बोले, दिल्ली में सफाई की स्थिति खराब है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, पंजाब में भी ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही है। हमारे विधायकों को दिया जा रहा है 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर। बीजेपी नेता डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा, आम आदमी पार्टी की नीतियों से तंग आकर विधायक खुद ही पार्टी छोड़ना चाहते हैं। कुछ नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। बिहार के कृषि मंत्री का विवादित बयान। अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। कैमूर में किसानों को संबोधित कर रहे कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। बिहार में खुद को चोरों का सरदार बताने वाले मंत्री सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार भी हुए नाराज। मंत्री एबीपी न्यूज पर बोले, अपनी बात पर मैं कायम हूं। बिहार सरकार पर लगातार हमलावर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा, बिहार जेडीयू में विद्रोह होने वाला है और जल्द ही भगदड़ जैसे हालात नजर आएंगे। नीतीश सरकार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार की आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई। अपहरण के आरोप में कार्तिक कुमार को बिहार की पुलिस तलाश रही है। कार्तिक के खिलाफ जमानती वारंट जारी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत। बाल संरक्षण आयोग ने यात्रा में बच्चों को शामिल करने पर आपत्ति जताई। जीतन राम मांझी का बेहद विवादित बयान। नाबालिग से गैंगरेप के सवाल पर कहा, 12 करोड़ की जनसंख्या है, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की एसआईटी के सामने आज पेशी। 2015 के कोट कपूरा पुलिस फायरिंग मामले में एसआईटी के सामने उन्हें पेश होना है। दिव्यांगों से जुड़े मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी लगाए जाने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।